इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 9 बजे हैं और हम आपके लिए लेकर आए हैं सुबह 9 बजे की 9 बड़ी खबर, जिसमें आज हम आपको दिखाएंगे कोरोना ब्लास्ट के बाद कैसे एक्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आपको बताएंगे महामारी को हराने का क्या है पीएम का एक्शन प्लान, और साथ ही आपको बताएंगे कोरोना काल में कहां हो रही है जीवन रक्षक दवाओं पर सियासत और कहां हो रही है कालाबाजारी। आपको बताएंगे देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के कितने नए केस सामने आए हैं, कितने मरीजों की जान गई है। लेकिन उससे पहले 9 बजे की बड़ी खबर में सबसे पहले बात करेंगे पीएम मोदी की, जो देश में कोरोना से बिगड़ते हालात पर पूरे एक्शन में है। कल दिन भर बंगाल में चुनावी रैली करने के बाद पीएम मोदी देर शाम दिल्ली लौटते ही एक्शन में आ गए। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना से बिगड़े हुए हालात पर संबंधित मंत्रालयों के अफसरों से वर्चुअल मीटिंग की। इस मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना से बिगड़े हालात से निपटने के लिए एक्शन प्लान बनाया और कई अहम दिशा निर्देश दिए। पीएम ने अफसरों से साफ साफ कहा कि किसी भी कीमत पर ना तो लोगों को परेशानी होनी चाहिए और ना ही कहीं दवा या इलाज में कोई कमी रहनी चाहिए। अब आपको बताते हैं कि कल की मीटिंग में प्रधानमंत्री ने कोरोना से मुकाबला करने के लिए क्या एक्शन प्लान तैयार किया है। पीएम ने कहा कि कोरोना से बिगड़े हुए हालात में संक्रमण की रफ्तार कम करने के लिए टेस्टिंग, ट्रैकिंग और ट्रीटमेंट का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। देश भर में जिस तरह से अस्पतालों में बेड्स की कमी की शिकायत आ रही है, उस पर पीएम ने अधिकारियों से कहा कि वो बेड्स मुहैया कराने के लिए जो भी जरूरी कदम हो उसे उठाएं। पीएम ने उस बात पर खास चिंता जाहिर की जिसमें अस्पताल या स्थानीय प्रशासन से मरीजों या परिवार वालों को सही रिस्पांस नहीं मिलने की शिकायत मिल रही है। पीएम ने कहा कि स्थानीय प्रशासन को लोगों की चिंताओं के प्रति एक्टिव और संवेदनशील रहना होगा। इसके साथ ही पीएम मोदी ने मीटिंग में रेमडेसिविर और दूसरी जीवन रक्षक दवाओं की सप्लाई की भी समीक्षा की। पीएम ने अफसरों से कहा कि वो मेडिकल ऑक्सीजन प्लांट लगाने का काम तेजी से करें ताकि ऑक्सीजन की कमी ना हो। पीएम ने वैक्सीन के प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए निजी और सरकारी संसाधनों के इस्तेमाल की भी समीक्षा की। मीटिंग के आखिर में पीएम ने कहा कि पिछले साल भारतवासियों ने मिलकर कोरोना को हराया था और देश एक बार फिर उसी जज्बे के साथ ऐसा कर सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राज्यों को आपस में तालमेल के साथ काम करना होगा। अब आपको देश भर से आए कोरोना का लेटेस्ट अपडेट दे दें। देश भर में पिछले 24 घंटे में कोरोना से जो नए केसेस सामने आए हैं, उसे अगर कोरोना की सुनामी कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। पिछले 24 घंटे में देश भर में रिकॉर्ड 2,60,000 से ज्यादा केस रजिस्टर किए गए, जबकि इसी दौरान रिकॉर्ड 1,492 लोगों की कोरोना की वजह से मौत हुई है। देश में एक्टिव मरीजों की संख्या भी 18 लाख के करीब पहुंच गई है। एक दिन में देश में सामने आए नए मरीजों का ये अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। ये लगातार चौथा दिन है जब देश में 2 लाख से ज्यादा मरीज सामने आए हैं। तो 24 घंटे में कोरोना की किलर रफ्तार ने 2,60,000 से ज्यादा लोगों को अपना शिकार बनाया। इसकी चपेट में आकर एक दिन में करीब 1500 लोगों की जान चली गई। कोरोना कितनी तेजी से लोगों को अपना शिकार बना रहा है, इसका अंदाजा आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि पिछले 4 दिनों में लगातार देश में 2 लाख से ज्यादा केस रोजाना रिपोर्ट हो रहे हैं। देश में 14 अप्रैल को करीब 2 लाख मामले सामने आए और 1,038 लोगों की जान गई। 15 अप्रैल को 2,16,828 लोग संक्रमित हुए। 1,182 लोगों की जान कोरोना से गई। तो 16 अप्रैल को 2,34,002 नए मरीज सामने आए और 1,338 लोगों की जान गई। तो वहीं 17 अप्रैल को 2,60,553 लोग संक्रमित हुए। उत्तर प्रदेश में आज वीकेंड लॉकडाउन लागू है क्योंकि राज्य में कोरोना वायरस ने कहर मचा रखा है। यूपी में एक दिन में 27,000 से ज्यादा केस रिपोर्ट हुए हैं। खुद सीएम योगी आदित्यनाथ भी कोरोना पॉजिटिव है और आइसोलेशन में रहकर पूरे प्रदेश की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन का असर भी दिखने लगा है। पहली तस्वीर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की है, जहां लॉकडाउन शुरू होते ही पूरे प्रदेश में सैनिटाइजेशन यानी ये मास लेवल पर अभियान चलाया गया। दूसरी तस्वीर दिल्ली एनसीआर के नोएडा से आई, जहां पर एक दिवसीय लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ दिखाई दिया और जो लोग लॉकडाउन में अपने घरों से बाहर निकले, उत्तर प्रदेश पुलिस उनकी चेकिंग करते हुए दिखाई दी। हालांकि उत्तर प्रदेश के कानपुर में लॉकडाउन के दौरान थोड़ी चहलकदमी जरूर दिखाई दी। आपको जानकारी दे दें कि एक दिन में लॉकडाउन के अलावा उत्तर प्रदेश के 11 शहरों में पहले से ही
उत्तर प्रदेश के अलावा 11 और राज्यों में पहले से ही नाइट कर्फ्यू है। और इस बार और ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ रुचि कुमार हमारी संवाददाता जुड़ चुकी हैं। रुचि, क्या सूरत हाल है और लॉकडाउन का कितना असर इस वक्त दिखाई दे रहा है? देखिए, ऐसा है हुसैन, सुबह का वक्त है, सड़कें बिल्कुल खाली हैं। लॉकडाउन का असर सुबह से ही दिखाई दे रहा है। इस समय हम जहां खड़े हैं ये लखनऊ का काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली सड़क है। यहाँ पे पूरे टाइम बहुत तेज़ ट्रैफिक चलता रहता था, लेकिन अब आप देखेंगे कि इक्का दुक्का लोग साइकिल से या पैदल चलते यहाँ दिखाई देंगे। और ये भी वही लोग हैं जो यहाँ आसपास के इलाकों में रहते हैं। तो पूरे शहर में फिलहाल सन्नाटा है। लोग खुद से बहुत ज़्यादा डर गए हैं क्योंकि लखनऊ में बहुत बुरी हालत है। पिछले 11 दिनों में 50,000 नए कोरोना के मामले आ गए हैं, मौतें बढ़ती जा रही हैं। तो लोग खुद दहशत में हैं और अपने घरों में हैं। तो आज दुकानें भी बंद रहेंगी और ये इस तरह से पब्लिक ट्रांसपोर्ट हालांकि सरकार ने अलाउ किया है 50% कैपेसिटी से। तो जिनको बहुत ज़रूरी है वो ही घरों से निकल रहे हैं। लेकिन रुचि, एक सवाल जो आम लोगों के मन में आता है, ये पूछना बहुत जरूरी है कि कहीं सख्ती बरतने में देर तो नहीं कर दी गई? देखिए, सोचने से तो बिल्कुल ये लगता है कि बहुत देर कर दी गई, क्योंकि इस तरह से जिस तरह से मामले बढ़े, अब यहाँ पे आप जिससे भी बात करें उसके घर में कोई ना कोई बीमार है, कोई अस्पताल में है, कोई अस्पताल जाने की जंग लड़ रहा है क्योंकि उसको जगह नहीं मिल रही। तो बहुत ही मुश्किल के हालात हैं यहाँ पर। तो ऐसा लगता है कि ये जो अब किया है ये करीब कम से कम 18-20 दिन पहले किया जाना चाहिए था और तब शायद हालात इतने नहीं बिगड़ते जितने अब बिगड़ गए हैं। लेकिन बिल्कुल ठीक कह रही है रुचि आप, और इसलिए डीआरडीओ की भी मदद लेनी पड़ी। हमने कल ही खबर बताई कि कैसे राजनाथ सिंह भी एक्शन में आ गए हैं और डीआरडीओ अब अस्पताल में बेड्स बढ़ाने का काम शुरू करेगा। शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए रुचि आपका। और उत्तर प्रदेश, नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।